नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, जो साल 2021 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। उन सभी योजनाओं के बारे में हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। यह वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए 2021 की केंद्र सरकार की प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। जी हां, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण है, जिसकी शुरुआत 15 जनवरी 2021 से की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका तीसरा चरण शुरू हुआ था। ये फ्लैगशिप योजना है, जिसमें 717 जिलों, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से उस समय लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के अंतर्गत 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया था। इस पर तकरीबन 948.90 करोड़ रुपए की लागत आएगी इस योजना पर। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो साल 2022 तक भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों को इसमें प्रशिक्षण प्रदान करना है, विभिन्न प्रशिक्षण देना है तथा समाज में बेहतर आजीविका और सम्मान के लिए भारतीय युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रमाणन करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। तो इस योजना के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत जो उद्यमिता मंत्रालय ने, MSDE ने भारत के युवाओं को रोजगारपरक कौशल में दक्ष बनाने के लिए 300 से अधिक कौशल पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाकर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 की शुरुआत है वो की थी। तो सरकार की ओर से साल 2015 में जो कौशल भारत मिशन शुरू किया गया था, जिसके तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई गई थी, और ये तीसरा संस्करण है जिसकी शुरुआत है वो हाल ही में 2021 में हुई है। तो 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई थी। तो ये पहला संस्करण था उस समय जो शुरू किया गया था। अगली महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। जी हां, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इस योजना का शुभारंभ हाल ही में किया गया था। 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से PM मोदी द्वारा आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ किया था। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये हाल ही में इसको शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र को विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस योजना को आरंभ करने की घोषणा 2021-22 के बजट के दौरान की गई थी। जो आने वाले सरकार है वो 6 वर्षों के लिए 64,180 करोड़ रुपए का बजट सेक्शन है वो इसके अंतर्गत रखा गया है। हेल्थ सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए 3 क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें बचाव, इलाज और रिसर्च है। इन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। इस योजना का जो हाई लाभ है वो हाई फोकस में रहने वाले 10 राज्यों के 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को मदद प्रदान करेगा। इसके अलावा सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। तो हेल्थ सेक्टर को विकसित करना, सुदृढ़ करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कोविड-19 के कारण हेल्थ सेक्टर गड़बड़ा गया था और इसी को देखते हुए इसकी शुरुआत है वो की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे योजना है मित्रा योजना। जी हाँ, मित्रा योजना जो केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, जी हाँ, मित्रा नाम की एक योजना की घोषणा की थी। इसका शुभारंभ हुआ था 6 अक्टूबर 2021 को। तो ये भी महत्वपूर्ण है, हाल ही में इसकी शुरुआत की गई थी मित्रा योजना। इस योजना को प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के अतिरिक्त शुरू की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक बनाने में मदद करना और निवेश के लिए आकर्षित एवं रोजगार के सृजन को बढ़ावा देना है। PM मित्रा योजना के अंतर्गत देश भर में 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा और 7 पार्क को स्थापित करने की जो अनुमानित लागत है वो तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए है वो आएगी। तो इस योजना की शुरुआत है वो हाल ही में 6 अक्टूबर को की गई थी मित्रा योजना, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से आप ये ध्यान रख सकते हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कितने टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। तो 7 टेक्सटाइल पार्क है वो इसके अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे।
सरकार द्वारा इस योजना के संचालन के लिए 4,445 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीएम मित्र योजना तो प्रधानमंत्री जी के 5F मॉडल से प्रेरित है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन गया है। 5F यानी फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। इस योजना के माध्यम से टेक्सटाइल पार्क में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण किया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण योजना है स्वच्छता सारथी फेलोशिप। जी हाँ, स्वच्छता सारथी फेलोशिप, इसकी शुरुआत 1 मार्च 2021 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजयन राघवन द्वारा की गई थी। तो यह वेस्ट टू वेल्थ मिशन के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। वेस्ट टू वेल्थ जो प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद के 9 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन के समक्ष मौजूद विभिन्न चुनौतियों को वैज्ञानिक और टिकाऊ तरीके से निपटने के लिए कार्य करना, नगर निगम कर्मियों, सफाई कर्मियों, स्वयं सहायता समूह तथा सामुदायिक कार्यकर्ताओं छात्रों को इसमें मान्यता देना है। तो 1 मार्च को शुरुआत की गई थी इस फेलोशिप की, स्वच्छता सारथी फेलोशिप। अगली महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री ग्राम उजाला योजना। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री ग्राम उजाला योजना, इसकी शुरुआत है वो हाल ही में की गई थी। यह योजना जो महत्वपूर्ण योजना है, जून 2021 में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। यह सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत कार्यशील पुराने जो ताप दीप्त बल्बों के बदले में 10 रुपए में विश्व में सबसे सस्ते जो एलईडी बल्बों का वितरण है वो किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी बल्बों का वितरण है वो किया जाएगा। जो पुराने बल्ब होते हैं उनके स्थान पर उनको बदलकर मात्र 10 रुपए में नए एलईडी बल्ब है वो प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें गांव में जो उपभोक्ता अधिकतम 5 एलईडी बल्ब ही प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इस योजना के अंतर्गत आप ध्यान में रख सकते हैं। उजाला कार्यक्रम के तहत जो कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले एलईडी बल्ब का वितरण है वो किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रथम चरण की अगर बात की जाए तो प्रथम चरण की शुरुआत बिहार के आरा जिले से की गई थी, जिसमें 5 जिलों जिसमें आरा बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश और नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात के गांवों में 15 मिलियन एलईडी बल्बों का वितरण है वो किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री ग्राम उजाला योजना जिसकी हाल ही में जून में शुरुआत की गई थी। अगली महत्वपूर्ण योजना है स्टार्टअप इंडिया सीड एंड फंड योजना। जी हां, स्टार्टअप इंडिया सीड एंड फंड योजना जिसकी शुरुआत अप्रैल 2021 में की गई थी। रेल वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत है वो की गई थी अप्रैल 2021 में उस समय। और इस फंड का मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप्स की अवधारणा, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षणों के बाजार में प्रवेश तथा व्यवसायीकरण के प्रमाणीकरण को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना का मुख्य उद्देश्य आपको बता दें कि इस योजना को घोषणा पीएम मोदी द्वारा 16 जनवरी 2021 को स्टार्टअप इंडिया के पहल के 5 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में इसको चिन्हित करने के लिए की गई थी। इसका जो प्रारंभ हुआ था स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट के भव्य संबोधन में इसकी घोषणा है वो इस योजना की घोषणा हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में पात्र इंक्यूबेटरों के माध्यम से पात्र स्टार्टअप्स को बीज का वित्त पोषण प्रदान करना है और इसके लिए 945 करोड़ रुपए की राशि का विभाजन है वो अगले 4 वर्षों में किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण योजना है युवा प्रधानमंत्री योजना। जी हाँ, युवा प्रधानमंत्री योजना मई 2021 में इस योजना की शुरुआत है वो हुई थी। पीएम मोदी ने योजना लॉन्च की थी युवा प्रधानमंत्री योजना, जिसमें यदि आपकी उम्र 30 वर्ष से कम है तो इस योजना के अंतर्गत आप हिस्सा ले सकते हैं। केंद्र सरकार की इस योजना का नाम है युवा प्रधानमंत्री योजना। इसके जरिए युवा लेखकों को लेखन के जरिए भारतीय विरासत और इतिहास को बढ़ावा देना होगा। इस योजना के तहत चयनित लेखकों को 50,000 रुपए प्रति माह है वो दिए जाएंगे। तो चयनित लेखकों को, राइटर्स के लिए योजना उपयोगी है। 50,000 रुपए प्रति माह इसमें दिए जाएंगे। इसके अंतर्गत 75, क्योंकि जो 75 सप्ताह आपको बताया कि
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 चयनित लेखकों को 50,000 रुपये महीने की छात्रवृत्ति है वो इसके अंतर्गत दी जाएगी। अगली महत्वपूर्ण योजना है केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना। जी हाँ, CGHS डिजिटल, जिसका डिजिटल संस्करण का हाल ही में शुभारंभ किया गया था 1 जून 2021 को। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ योजना, जिसमें आपको बता दें कि केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर उस समय हर्षवर्धन ने, वर्तमान में मनसुख मांडविया है, आपको पता होगा, तो उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के IT प्लेटफॉर्म पर केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS और राष्ट्रीय आरोग्य निधि की कई योजनाओं तथा स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे की उपस्थिति में इसके डिजिटल संस्करण को उस समय लॉन्च किया गया था। तो केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना जो केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के अंतर्गत जो CGHS के अंतर्गत आने वाले शहरों में रह रहे आश्रितों को व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है। तो गवर्नमेंट के कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इसके तहत गंभीर एवं जानलेवा बीमारियों तथा कैंसर और तथा दुर्लभ रोगों से पीड़ित गरीब मरीजों को सरकारी अस्पतालों में चिकित्सीय इलाज के लिए 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता है वो दी जाती है। अगली महत्वपूर्ण योजना है बीज मिनी किट वितरण कार्यक्रम। जी हां, बीज मिनी किट वितरण कार्यक्रम 2 जून 2021 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा जो किसानों को दलहन और तिलहन की ऊंची पैदावार वाली बीजों के वितरण से जुड़ा ये बीज मिनी किट वितरण कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत जून 2021 में की गई थी। इसकी शुरुआत आपको बता दें कि MP के मुरैना और श्योपुर जिले से हुई थी, जहां लगभग 2 करोड़ मूल्य के सरसों बीज मिनी किट का वितरण है वो किया गया था। इसकी शुरुआत केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा की गई थी। सरकार के अनुसार मिनी किट कार्यक्रम के तहत बीजों का जो वितरण है वो 15 जून 2021 तक ये किया जाएगा, जिसमें 15 राज्यों के 343 चिन्हित जिलों के वितरण के लिए 8,20,600 बीज मिनी किट है वो बनाए गए हैं। ये जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ऑयल सीड एवं ऑयल पाम योजना के तहत शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये कार्यक्रम जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ऑयल सीड एवं ऑयल पाम योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। अगली महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है संवाद कार्यक्रम। जी हाँ, संवाद कार्यक्रम जो हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसका दूसरा चरण है वो शुरू किया गया था। एक वर्ष इस कार्यक्रम का 1 वर्ष पूरा होने पर इसके दूसरे चरण की शुरुआत 14 अगस्त 2021 को बेंगलुरु में इसका शुभारंभ किया गया था। संवाद जो कमजोर परिस्थितियों में बच्चों के लिए समर्थन, सहायता और मानसिक स्वास्थ्य उपायों का एक कार्यक्रम है संवाद कार्यक्रम, जिसका जो वित्त पोषण है जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से इस कार्यक्रम की शुरुआत है वो की गई है। 14 अगस्त से इसका दूसरा संस्करण है जिसकी शुरुआत है वो हुई है। इसका जो कार्यान्वयन निकाय है जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान द्वारा किया जाता है। जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान के शीर्ष के अंदर जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन जो स्वायत्त रूप है से संचालित किया जाता है। तो 14 अगस्त से संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। जो संवाद कार्यक्रम है वो वर्तमान में पंचायती राज प्रणाली के साथ बाल संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य को एकीकृत करते हुए जागरूकता पैदा करना तथा जमीनी स्तर पर सेवा स्तर में सुधार के लिए देश भर के आकांक्षी जिलों में इसके लिए है वो शुरू किया गया है। तो पंचायती राज संस्था में भी इसका शुरुआत है वो की गई है, तो इसीलिए दूसरा संस्करण है वो लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट अगली महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जी हां, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना महत्वपूर्ण योजना है केंद्र सरकार की। 7 जून 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें आपको बता दें कि 80 करोड़ गरीब लोगों को प्रति माह तय मात्रा में मुफ्त अनाज वितरण करने की घोषणा है वो PM मोदी द्वारा की गई थी। तो 80 करोड़ से अधिक लोगों को मई जून 2021 के लिए जो 5-5 किलो मुफ्त अनाज देने का फैसला है वो इसमें किया गया था और दीपावली तक ये अनाज है वो दिया जाएगा। तो PM मोदी द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो अनाज है वो कोरोना संकट के दौरान भुखमरी से बचाता है और इससे देश के तकरीबन 80 करोड़ जो लोगों को लाभ है वो मिलेगा। तो नवंबर महीने तक गरीब लोगों को 90,000 करोड़ रुपए खर्च करके फ्री में राशन है वो वितरित किया जाएगा। 5-5 किलो मुफ्त अनाज देने का है वो प्रति सदस्य के हिसाब से देने का लक्ष्य है वो इसमें निर्धारित किया गया था।
अगली महत्वपूर्ण हमारी योजना है स्माइल स्कीम। जी हाँ, इसकी घोषणा 20 जुलाई 2021 को की गई थी। स्माइल स्कीम हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल जो आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन नामक योजना तैयार की है। स्माइल यानी सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेज यानी स्माइल जो स्कीम है, इसकी शुरुआत 20 जुलाई से की गई थी। इसमें केंद्रीय क्षेत्र के जो भिखारियों के व्यापक पुनर्वास के लिए योजना को भी इसमें शामिल किया गया, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो ट्रांसजेंडर्स के लिए भी इसमें प्रावधान है वो किया गया है। तो इन दोनों को मिला के ये नई योजना बनाई गई है। भिखारियों और ट्रांसजेंडर्स के लिए लाभ है वो इसमें मिलेगा। यह योजना राज्य संघ के सरकारों तथा स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध मौजूदा आश्रय गृहों में भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के लिए पुनर्वास हेतु ये कार्य करेगा। इस योजना में चयनित 10 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, अब वो 10 शहर कौन कौन से हैं तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और अहमदाबाद। तो इन 10 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया गया है। अगली महत्वपूर्ण योजना है आरोग्य धरा 2.0। जी हाँ, आरोग्य धरा 2.0 जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 18 अगस्त 2021 को आरोग्य धरा 2.0 को लॉन्च किया था। तो आरोग्य धरा 2.0 जो वर्तमान में आयुष्मान भारत योजना के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने का प्रयास करेगी। तो मुख्य उद्देश्य क्या है ये आप समझ ही गए होंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकार पत्र, आयुष्मान मित्र तथा अभिनंदन पत्र नामक 3 पहलों को भी लॉन्च किया गया था। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने हाल ही में 18 अगस्त को अस्पताल में 2 करोड़ से अधिक लोगों को भर्ती का आंकड़ा पार किया था और 5 लाख बीमा है वो इसमें परिवारों के लिए दिया जाता है। तो इसको चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आरोग्य धरा 2.0 नामक सत्र का भी आयोजन किया था। अगली महत्वपूर्ण योजना है निपुण मिशन। जो मिशन है अगला निपुण मिशन 3 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में निपुणता और प्रवीणता के लिए इसकी राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की गई थी। निपुण पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी। जी हाँ, निपुण मिशन की शुरुआत है वो की गई थी भारत में। इसका मुख्य उद्देश्य 3 से लेकर 9 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की आवश्यकता को पूरा करना है। तो निपुण मिशन 3 जुलाई 2021 को शुरू हुआ था। मुख्य उद्देश्य आधारभूत साक्षरता, संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना, ताकि ग्रेड 3 का बच्चा 2026-27 तक वर्ष 2026-27 तक पढ़ने लिखने और अंकगणित में सीखने में क्षमता प्राप्त कर सके। तो सभी बच्चों के लिए विकास के लिए आधारभूत साक्षरता के विकास के लिए इसकी शुरुआत वो की गई थी। तो यह पहल NEP यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक भाग के रूप में इसको शुरू किया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसका मुख्य उद्देश्य स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तन तथा सुधार करना है। हाल ही में इसकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी, लागू की गई थी। जो 34 वर्ष बाद है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्थापित किया गया 1986 के स्थान पे। अगली महत्वपूर्ण हमारी योजना है जो अभियान है जान है तो जहान है। जी हाँ, जान है तो जहान है। इस अभियान का शुभारंभ तो केंद्रीय अल्पसंख्यक जो कार्य मंत्री है मुख्तार अब्बास नकवी, जिन्होंने 21 जून 2021 से देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता लाने और अफवाहों को रोकने के लिए जान है तो जहान अभियान शुरू किया था। मुख्य उद्देश्य कोरोना वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना था। अल्पसंख्यक बाहुल्य जिला रामपुर यूपी से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। जान है तो जहान है अभियान। इस अभियान में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, शैक्षणिक, मेडिकल एवं विकास तथा अन्य क्षेत्रों में लोगों को संदेश, नुक्कड़ नाटक आदि के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति सकारात्मक संदेश देने के लिए इस अभियान की शुरुआत है वो हुई थी। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, मिशन और अभियान जो साल 2021 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए थे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।